आज एक जी मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं चाहता हूँ नेताओं से मैं एक बार ले लूं। सुनिए अब मेरा एक मैं रुकिए भुवन जी और शिवम जी थोड़े से एजी हो रहे हैं, मैं आ रहा हूँ शिवम जी कुछ बोलने के लिए। जैसे होता है ना कि उसेन बोल्ट रनिंग के जस्ट पहले जैसे रेडी होता है वो 10 सेकंड के शिवम जी रेडी हो रहे हैं। एक से सुनिए भुवन जी और शिवम जी, मैं चाहता हूँ अपने पैनल से यहाँ पे, क्योंकि डिबेट का काफी मैं इनके पास थोड़ा सा आचार्य विक्रमादित्य जी थोड़ा सा और कोई नहीं, अब मैं करूँगा हाजिर जी सुनिए। अब मेरा रिक्वेस्ट, मेरा निवेदन है, मैं चाहता हूँ नेता आज प्लीज ओपन आप डिक्लेयर कर दीजिए कि आप धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं करेंगे और ओपनली आज एक स्टेटमेंट सपा से चले जाए। ये मैं चाहता हूँ। शिवम जी और भुवन जी स्क्रीन पे रहेंगे, पहले शिवम जी आएंगे और फिर पहले भुवन जी आएंगे और फिर शिवम जी आएंगे। प्रदीप जी, हमारे समाजवादियों के लिए सबसे बड़ा धर्म हमारा संविधान है और मैं कहना चाहता हूं, और हमारे लिए हमारा गीता और कुरान हमारे लिए हमारा अधिकार पत्र है, जो युवाओं की बात करता है, जो युवाओं की नौकरी की बात करता है, किसानों की बात करता है, महिलाओं की बात करते हैं। यहाँ पर आपने बहुत सारे हमारे युवा साथियों को बैठाया है, ये हमारे युवा साथियों को आपने बैठाया है। मैं इनके माथे में इस देश के युवाओं के माथे में चिंता की लकीरें देख पाता हूं रोजगार के लिए। जब रोजगार की बात आती है तो मैं इनके युवाओं के माथे पे चिंता की लकीरें देखता हूं। जब युवाओं के रोजगार की बात होती है, बात होनी चाहिए रोजगार की, बात होनी चाहिए महंगाई की, बात होनी चाहिए भ्रष्टाचार की, जो सबसे बड़ा घोटाला भारतीय जनता पार्टी उस घोटाले की बात होनी चाहिए। देश के नौजवानों के रोजगार की बात होनी चाहिए, जो परीक्षाएं लीक हो रही है ये लीक होने की बात होनी चाहिए। शिवम त्यागी, अरे हाजिर जी, अगर आप लोकतंत्र में इस पैनल पे अगर मेरा पैनल लोकतंत्र में विश्वास रखता है, अगर मेरा पैनल हाजिर जी, आचार्य विक्रमादित्य जी, अगर आप लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं तो मैं चाहूंगा शिवम त्यागी जी को आप बोलने का मौका दे। वो अभी तक सुन रहे हैं। अब शिवम त्यागी जी और भुवन जी ने अपनी बात रखी। शिवम त्यागी जी, मैं कह रहा हूं कि ये कह रहे ओपनली ये संविधान में विश्वास रखते हैं। मैं चाहता हूं ओपनली आज सब कहें कि हम धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं चाहते। शिवम त्यागी जी, आप क्या समाजवादी पार्टी, आपका अलायंस पार्टनर की बात विश्वास रखेंगे? सबसे पहले आज समाजवादी के प्रवक्ता जब बोले ना तो मुझे विश्वास हो गया कि आजकल ये बच्चे जो हैं, आजकल ये देश जो है पॉलिटिशियंस को सुनता क्यों नहीं है। इतने बोरिंग हो गए, बोलते बोलते वही रनिंग कमेंट्री चल रही। अरे कुछ तो ऐसा लाओ जो बच्चे सुने। दूसरा, प्रदीप जी, मेरा विरोध है आपसे, लोगों को नीचे बिठा के हमें पहले माले पे क्यों बिठा दिया भैया? हम इनके बीच में बिठा देते, हम सुन लेते, कोई बात नहीं। इतनी दूर बैठ के कम्युनिकेशन हो नहीं पा रहा है। और तीसरा, रिजर्वेशन धर्म के आधार पे नहीं हो सकता। वो चाचा 50,000 रुपए का रेबन का चश्मा पहन के आरक्षण मांग रहे हैं, बताइए। सबसे देखिए, ये दिखाइए, अब देखिए, अब मैंने बोल दिया तो बुरा मान गए। इतना अमीर तो कोई भी नहीं है। शिवम भाई 10 लाख के सूट की तो बात कर रहे हो। शिवम भाई 10 लाख के सूट को पहनता है, 10 लाख के सूट की भी बात हो जाए। देश जानवर करता है, सूट पहनता है, देश जानवर पूछ लूं, मैं पूछ रहा हूँ। अब देखिए, बताइए 10 लाख का सूट कौन नेता पहनता है? आपके पार्टी का कौन नेता 10 लाख का सूट पहनता है? आप बताइए, देश को बताइए ना आप। मेरे दोस्तों भाई बताइए, आपने चश्मे की बात आई है। माननीय प्रधानमंत्री कौन सा चश्मा पहनते हैं? माननीय प्रधानमंत्री कौन से देश का पहन रखते हैं? देश को बताइए। जब चश्मे की बात हुई है तो प्रधानमंत्री कौन सा चश्मा पहनते हैं? प्रधानमंत्री हमारे कौन सी कलर रखते हैं? प्रधानमंत्री जी 10 लाख का सूट पहनते हैं, बताइए देश युवाओं को भ्रमित। देखिए, ये गारंटी है, ये गारंटी है, ये गारंटी है, ये गारंटी है, गारंटी है। एक सेकंड, भाजपा वालों की गारंटी है। आपको कुर्सियां इधर तो करनी पड़ देगी, इतनी अच्छी बोलेगी भाजपा। सुनिए, मैंने बोला चाचा को, ये समाजवादी वाले क्यों उछल रहे हैं भाई? बताइए 10 लाख का सूट कौन पहनता है? बताइए शिवम जी, ये युवा सूट आप बताइए। अरे एक चीज बताइए,
बताइए, मेरा समझ नहीं आ रहा भैया। एक सेकंड, दो ही चीजें। अरे एक सेकंड, कौन पहनता है? आपको तो ही बोला। भुवन जी क्या बात हो गई भैया? भुवन जी क्या बात हो गई? अरे एक सेकंड, जानना चाहता है, बताइए इस मंच के माध्यम से। हम लोग रैली में नहीं है। पहनते कि नहीं पहनते, बताइए शिवम भाई। देश के युवाओं को क्या 10 लाख का अभी किसी की आवाज नहीं जा रही। 10 सेकंड सुनिए, सुनिए, नहीं रुक जाइए, मुझे एक सेकंड उत्तर नहीं, एक सेकंड 10 सेकंड। फिरोज जी ये क्रॉस टॉक नहीं है। फिरोज जी 10 लाख के सूट की बात तो बताओगे ना? फिरोज जी आप 10 लाख के सूट की बात नहीं बताओगे, आप किसी के आम आदमी के चश्मे की बात बताओगे। मैं चाहता हूँ मैं इस वक्त ऑनर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस वक्त कोई, कौन सा चश्मा, मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं दर्शकों से बात बताइए उनको कौन सा आप नहीं ऑनर, आप नहीं है सब, मैं दर्शकों से बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ दर्शकों से बात कर रहा हूँ। देश के युवाओं को मेरी बात सुनिए, 10 सेकंड, सुनिए मेरी बात, मैं आपके पास ही आ रहा हूं। मैंने एक बात बोली उनके चाचा के ऊपर, मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये इधर पॉपकॉर्न से ऊंचा क्यों उछलने लगे? क्या हो गया? मैं दर्शकों से बात करना चाहता हूं। देश के प्रधानमंत्री का पैन बताइए, देश के प्रधानमंत्री का 10 लाख का सूट बताइए, बताइए ना आप लोग क्यों नहीं बताते? देश के युवाओं को नौकरी नहीं मिल पा रही है, देश के युवाओं की परीक्षा लीक हो रही है, देश के बच्चे अपनी जब परीक्षा लीक होती है धरने पे बैठते हैं, उन पे लाठियां चार्ज हो रही है। बताइए शिवम जी, देश को बताइए, युवाओं को बताइए, बनियान में फिरे, देश को बताइए ये परीक्षा। अच्छा मेरी बात सुनिए, परीक्षा लीक होती है, ये आपके ऑडियंस से कह रहा हूँ। के बेटे ने आत्महत्या कर दी उनकी सरकार ने, वो हमारी, मैं सीधी बात करूंगा और इस वक्त आप में से किसी का ऑडियो नहीं आ रहा इस वक्त में, आप बताइए। इस वक्त पता है इस वक्त आप में से कोई भी नहीं। फिरोज जी ये क्रॉस टॉक सही नहीं, रुक जाइए एक सेकंड, रुकिए। शिवम ये एक सेकंड रुक जाइए, शिवम जी रुक जाइए वाले उछल क्यों रहे यार? Why do you switch to them? I am talking now. इस वक्त मैं दर्शकों से एक बात कहना चाहता हूं, आप सभी से। देखिए एक सेकंड, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, आप अब इस वक्त शांत रहेंगे, आप शांत रहिए। शिवम, भुवन जी मुझे म्यूट करना पड़ेगा। एक सेकंड शिवम, एक सेकंड शांत रहिए। आप सब लोग क्रॉस टॉक ना करें, मच्छी बाजार नहीं है, मैं शो को होस्ट कर रहा हूं, जैसे मैं चीज करूंगा क्रॉस टॉक मत करिए ना। आप सब एंकर्स बन जाइए और जाके बाकी सब पैनलिस्ट कर लेते हैं। रुक जाइए, आप एक एक करके बात करिए। शिवम जी और आपके पास आना चाहता हूं मैं, अलीमुद्दीन जी। देखिए भैया, दो ही बातें हो सकती है, आपने या तो रेबैन का चश्मा पहना है, नहीं पहना है, ठीक है? तो पहले आप बताइए, आपने रेबैन का चश्मा पहना है? नहीं पहना है, नहीं पहना है ना आपने, ठीक है? तो अब मेरी बात हो, चलो अब आप बताइए, अब बोलिए इनको। हाँ, अब शिवम जी और हजार रुपए के चश्मे और अलीमुद्दीन जी बताइए, शिवम जी क्या दिक्कत है आपको इनसे? शिवम जी आएंगे, हाँ शिवम जी और अलीमुद्दीन। मैं बोल उनको रहा हूँ, ये दर्द समाजवादी वालों को क्यों हो रहा है भाई? क्या मामला है? प्रधानमंत्री मामला है? चश्मा पहन रहे हैं, ये क्या सेटिंग आपकी बताइए? देश का युवा जानना चाहता है, देश का युवा जानना चाहता है कौन सा चश्मा पहन, बोलिए कौन सा विदेशी चश्मा पहनते हैं, कौन सी विदेशी कलम यूज, ये मुझे समझ में नहीं। अच्छा ये क्या विचारधारा? अच्छा भुवन जी आपकी और इस्माइल जी की विचारधारा एक बिल्कुल है आपकी? हाँ है, अरे उनसे कंफर्म तो ले लूं मैं। तो हर वो बोल ही नहीं रहे, समाजवादी बोल ही नहीं रहे। देशवासियों के साथ है, समाजवादियों की भावना पूरे भारत के, मैं कह रहा हूँ बोल ही नहीं रहे। हम तो 140 करोड़ भुवन जी एक सेकंड, भुवन जी ये भुवन है या सलमान है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं बोल उनको रहा हूँ, इधर इनको दर्द हो रहा है। रुक जाओ भाई, दोस्तों मैं आना चाहता हूँ मूल क्वेश्चन पे। देखिए मैं विष्णु पे आऊंगा, विष्णु शंकर नहीं, मेरी बात सुनिए, विष्णु शंकर जैन। देखिए भुवन जी, विष्णु शंकर जैन, हाजिक जी और आचार्य विक्रमादित्य जी। मैं देखिए आपसे एक चीज मैं कहूँ, इस वक्त सच में बताऊं, मैं डिबेट के अंदर ना आप ना थोड़ा सा एजी हो रहे हैं, इसमें आप थोड़ा एजी हो रहे हैं। एक बार को 8 बार आप एक ही चीज को बोल रहे हैं। रेबैन के चश्मे से आप बहुत एजी हो चुके हैं। नहीं पहना तो नहीं पहना, पहना तो गर्व से बोलिए, पहना क्या घबरा आगे चल रहा है। सुनिए मेरी बात, अब मेरी बात, अब मैं आना चाहता हूँ,
अब हाजिक जी से नहीं पूछूं मैं, हाजिक जी से नहीं पूछूं मैं, हाजिक जी से नहीं पूछूं, हाजिक जी से नहीं पूछूं, हाजिक जी से नहीं पूछूं मैं, हाजिक जी से नहीं पूछूं मैं, हाजिक जी सड़कधारी नहीं, हाजिक जी से नहीं पूछूं मैं, हाजिक जी से नहीं पूछूं मैं। अब मैं पसमानदा लोगों की मदद करते हैं। तो एक चीज करिए, मेरी बात है, विष्णु जी मेरी बात ध्यान से सुनिए, और मैं चाहता हूं, देखिए डिबेट के डेकोरम को रखेंगे, सब लोग बोल पाएंगे, डिबेट के डेकोरम को रखेंगे। 1959 में 23 जुलाई 1959 में जवाहरलाल नेहरू सरकार ने 23 जुलाई 1959 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने एक सर्कुलर निकाला था विष्णु जी, और कहा था कि अगर माइनॉरिटी मतलब मुस्लिम समाज अगर SC ST के बेनिफिट्स को लेना चाहता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, जवाहरलाल नेहरू जी का सर्कुलर है, हाजिक जी ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं नहीं कह रहा दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जवाहरलाल नेहरू जी की 46 या 59 की तरफ से सुनिए, 59 है ना, कहा था कि अगर मुसलमान समाज विष्णु जी आएंगे और आप में से आप चूज कर लीजिए, क्या होता है ना, मैं हाजिक जी से बोलता हूं तो वो कहते नहीं उनको मौका दी, एक आप में से जो भी एक आ जाए, जो भी हाजिक जी आप डिसाइड कर लीजिए कौन आ जाएगा, इधर से विष्णु जी आएंगे, उसके बाद शिवम जी मैं चाहता हूं आप उसके बाद आए डिबेट में, और आप और भुवन जी साथ में आए, और भुवन जी जितना जोर से भी बोलेंगे तब भी ऑनर वही कैमरे माइक से ही जाने वाला है, तो आप निश्चिंत रहिए। सुनिए भैया, हम तो चश्मा पूछ रहे सुनिए, 23 जुलाई 1959 प्रधानमंत्री जी का 23 जुलाई 1959 को जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार ने एक सर्कुलर निकाला था, जिस सर्कुलर के अंदर यह कहा गया था कि माइनॉरिटीज विष्णु जी मुसलमानों को अगर अपना बेनिफिट्स चाहिए SC ST रिजर्वेशन का, ध्यान से सुनिएगा, तो फिर वो मुसलमान के नायदे से नहीं ले सकते। तो अगर आपको SC ST के बेनिफिट्स लेने हैं, OBC के बेनिफिट लेने हैं, तो फिर आपको जो है हिंदू धर्म के अंदर आना होगा। विष्णु जी अगर चाहिए तो घर वापसी कर लो। विष्णु शंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, अब विष्णु शंकर जैन और असगर जी, विष्णु शंकर जैन और असगर जी, दोनों स्क्रीन पे विष्णु शंकर जैन और असगर जी, विष्णु शंकर जैन और असगर जी को दिखाइए। Z News.